हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम एक रिव्यू करने जा रहे हैं एक प्रोडक्ट पे जो कि है बोश की 510 RE। ये एक 500 वोट की ड्रिल बिट है जो इसका मॉडल नंबर है GSB 10RE। ठीक है, बोश की है, प्रोफेशनल मॉडल है। ठीक है, ये एक हैमर ड्रिल नहीं है, बट आप इससे ब्रिक में ईंट में भी इसमें होल कर सकते हो। ठीक है, आप इसको मेटल में भी इसमें होल कर सकते हो, लकड़ी में, वुड में भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने ये प्रोडक्ट इसको मैं लगभग 8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसका अभी जो ऑनलाइन प्राइस दिखा रहा है वो 3,400 रुपये इसका ऑनलाइन प्राइस दिखा रहा है। जैसे आप देख सकते हो, ये एक कैरी बॉक्स के साथ में आता है। इसको आप नॉर्मल कैरी कर सकते हो। इसका जो वेट है 4.5 किलो के आसपास इसका वेट है, पूरा कंप्लीट वेट। ठीक है, अब मैं इसका जो वेट है 4 किलो 400 ग्राम इसका वेट बताया गया है जो इसके बॉक्स में है। मेरे को इसको यूज़ करते हुए 8 महीने हो गए हैं। ठीक है, मैंने जस्ट नॉर्मल अपने घर के लिए कामों के लिए लिया था कि अगर कोई मतलब कि होल करना हो दीवारों में तो मेरे को किसी को बाहर से ना बुलाना पड़े, मैं घर से ही अपने जो मेरे पास टूल्स हैं इनसे मैं कर सकूँ। ठीक है, अब इसका जो मॉडल नंबर है, ये प्रोफेशनल इम्पैक्ट ड्रिल है। ठीक है, इसका मॉडल नंबर है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है GSB 10RE। 500 वोट की है ये। ठीक है, इसके साथ में इसका जो MRP इस बॉक्स पे लिखा हुआ है वो है 6,030 रुपये, लेकिन आपको ये कम की मिल जाती है अगर आप इसको किसी फेस्टिवल पे या बिग बिलियन डे पे लेते हो तो आप इसका रेट आपको और भी कम मिल जाएगा। इसको आप में इसमें और क्या क्या मेंशन किया हुआ है, ये इसमें एक 10 mm का चंक दिया हुआ है। ठीक है, ये इसके साथ में ये 2600 RPM पर ये रोटेट करता है, घूमता है। इसके साथ में इसमें आप देख सकते हो कि इसमें एक बॉक्स में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मिलता है। इसमें आपको एक स्पिरिट लेवल मिलता है, एक रेंच मिलता है, एक मेजरमेंट टेप मिलती है, एक नाइफ चाकू मिलता है, एक हैमर हथौड़ी मिलती है, एक प्लायर मिलता है। ठीक है, ड्रिल बिट्स मिलते हैं आपको 4 वुड के, 5 मशीनरी के और 5 HSS के। ये 10 mm का एक चंक मिलता है आपको। एक मैग्नेटिक बिट मिलता है, मैग्नेटिक बिट होल्डर मिलता है आपको। इसके 7 सॉकेट मिलते हैं। एक सॉकेट आपको एक अडेप्टर मिलता है। 30 स्क्रूज मिलते हैं आपको, 30 प्लास्टिक प्लग मिलते हैं। जैसे कि आपको वो प्लास्टिक की जो प्लग होते हैं जिसमें कि आप अपना स्क्रू को लगा सकते हो, इसके साथ में ही आता है। आप इसका प्लास्टिक बॉक्स है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इजी टू कैरी है। आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, अपनी गाड़ी में रखते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये मेरे को यूज़ करते हुए बहुत टाइम हो गया। इस बॉक्स में ये ऐसे आता है। ठीक है, और यहाँ पे इसके स्क्रूज होते हैं, वो मैं यूज़ कर चुका हूँ, शायद वो इधर उधर पड़े होंगे तो इसलिए मैंने वो यहाँ पे इस बॉक्स में होते हैं। अगर आप नहीं लेते हो तो वो आपको इस बॉक्स में शो करते हैं, दिखते हैं आपको, इस बॉक्स में मिलेगा आपको। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताऊँगा कि इसके साथ में आपको, जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपको एक चाकू मिलता है। इसकी जो शार्पनेस है, इसकी शार्प बहुत तेज है। इसको आप ऐसे इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा हाथ बचा के, क्योंकि ये मैंने खुद देखा है कि एक बार मेरा खुद का भी इससे हाथ कट गया था, तो ये थोड़ा सा शार्प है, इसे थोड़ा सा देख के ही आप काम कीजिएगा। ठीक है, ये आप इसको वापस फिट कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ में आपको ये जैसे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये टेप मिलती है आपको एक। ठीक है, मैग्नेटिक 3 मीटर की टेप होती है ये। ठीक है, इसमें आप इसको लॉक भी कर सकते हो, ऐसे निकालने के बाद में ये लॉक, यहाँ पे लॉक लग जाता है और आप इसको अपने शर्ट में भी लगा सकते हो कहीं भी, मतलब कि आपको, और आप इसको लॉक को अनलॉक कर दोगे तो ये दोबारा बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको एज इट इज़ दोबारा यूज़ करने के बाद लगा दीजिए। ठीक है, और मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ इसकी क्या क्या है इसके साथ में। ये इसके साथ नहीं आता, ये मैंने इसके अंदर वैसे ही रखा हुआ है। ये आपकी मेन यूनिट है, ड्रिल है आपकी 10RE GSB 10RE प्रोफेशनल। ठीक है, इसके साथ 2 मीटर की वायर आती है, अच्छी क्वालिटी की है। आप इसके साथ में कैप आती है इसकी चंक के साथ में, ये चंक इसका लगा ही होता है। आप इसको ऐसे
टाइट इसको ओपन लूज़ कर सकते हो, टाइट कर सकते हो। कोई भी ड्रिल बिट यहाँ पे लगा के, ठीक है, इसको आप रोटेट करोगे, घुमाओगे तो ये उसको टाइट कर लेगा। ठीक है, इसको दोबारा से निकालने के लिए आप चंक को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कीजिए तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो। या जब आप इसका यूज़ हो जाए तो इस कैप को ऐसे लगा के इसको बंद करके रख दीजिए। ठीक है, ये इम्पैक्ट ड्रिल है। जैसे कि अगर आप नॉर्मल आपको ईंट में अगर आप छेद कर रहे हो तो आप इस तरफ इसको रोटेट कीजिए। अगर आप इस तरफ रोटेट, देखिए, अगर आप इसको इस तरफ रोटेट करते हैं ना तो आप इस तरफ रोटेट करते हो तो आपको दिखेगा कि ये जो आपका चंक है ये ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, आप इससे अपने जैसे कि घर में ईंट होती है, कंक्रीट होता है, कंक्रीट के पिलर में आप इससे छेद नहीं कर पाओगे, वो बिट आपकी टूट जाएगी। उसके लिए एक अलग से हैमर ड्रिल होती है, उसको GBH मॉडल बोलते हैं उसको। ठीक है, लेकिन उसको आप जैसे कि आपको कोई कंक्रीट का पिलर होता है उसको तोड़ना है या उसमें छेद करना है तो आप उसमें वो ले सकते हो। लेकिन अगर आपको, जैसे कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मैं नॉर्मल घर में जो भी काम होते हैं, जैसे कि मेरे को लोहे में भी छेद करना है, लोहे की किसी पाइप में या कुछ भी करना है या दीवार में, ठीक है, या लकड़ी में, तो मैं इसे नॉर्मली कर सकता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं आया अभी तक इसमें। ठीक है, अगर आप इसको इस तरफ रोटेट करोगे, यहाँ पे साइन बने हुए हैं, ठीक है, ये एक टी साइन बना हुआ है। अगर आप इसको इस तरफ कर देते हो तो ये दीवार में भी छेद कर देगा, ईंटों में भी छेद कर देगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरफ करोगे, यहाँ पे एक आई साइन बना हुआ है, ठीक है, लेकिन इससे फिर आप दीवार में छेद नहीं कर पाओगे। ये नॉर्मली घूमता रहेगा लेकिन छेद नहीं होगा। मैंने इसको यूज़ करके देखा तो मेरे को पता है इस बात का। ठीक है, और इसका एक ये, ठीक है, इसको दबाओगे तो आप ये आपकी ड्रिल बिट है चलने लग जाएगी, रोटेट होने लग जाएगी। ठीक है, ये लॉक है, अगर आप इसको दबा दोगे तो आप इस बटन को, रेड को छोड़ दोगे तब भी चलती रहेगी। दोबारा इसको आप दबाओगे तो अनलॉक हो जाएगा वो, फिर वो आप इस बटन से इसको ऑपरेट कर पाओगे। ये एक रेड बटन और दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको अपोजिट साइड में घुमाओगे तो ये दोनों साइड घूमती है। ये आप इसको इधर भी घूमती है और ये इस तरफ भी घूमती है, इधर भी और इस तरफ भी। ठीक है, अगर आप इसको इस तरफ घुमाओगे तो ये इधर घूमने लग जाएगी। अगर आप इसको इधर कर दोगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। ठीक है, मैं आपको चला के दिखाऊंगा तब आपको दिख जाएगा, वो पता चल जाएगा। ठीक है, इससे आप स्क्रू भी टाइट कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने बेसिकली, ये इसमें सब फंक्शन है, दीवार में भी छेद हो जाता है इससे, लोहे में भी मैंने लोहे का मेरे पास एक बेड है, मैंने उसमें किया था। ठीक है, अब अगर आप इसको इस तरह घुमाओगे तो फॉरवर्ड और ये रिवर्स, ये इस डायरेक्शन में ये चंक घूमने लग जाएगा। और इससे आप स्क्रू टाइट कर रहे हो तो अगर आप स्क्रू टाइट कर रहे हो तो आप ये टाइट हो जाएगा। अगर आप इसको खोलना चाह रहे हो तो इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दीजिए तो सबका स्क्रू जो नट है वो खुल जाएगा। ठीक है, इसके साथ में एक ये की मिलती है। ठीक है, ये चंकी होती है बेसिकली। ठीक है, इसमें आप ड्रिल बिट लगा के आप इसको यहाँ पे रख के इसको टाइट कर सकते हो। ठीक है, या उसको लूज़ कर सकते हो, टाइट लूज जैसा भी आपको चाहिए उसको आप यूज़ कर सकते हो। आफ्टर यूज़ के बाद में अगर आप इसका यूज़ खत्म हो गया तो आप इसको सेव करने के लिए कि कहीं मिसप्लेस ना हो तो इसमें एक इसका पॉइंट बनाया हुआ है, उसमें आके आप इसको लगा के वापस रख सकते हो तो आपका कहीं मिसप्लेस नहीं होगा, इसी के साथ में ही रहेगा। ठीक है, इसके साथ में आपको एक ये प्लायर मिलता है, अच्छी क्वालिटी का है। हैमर मिलती है साथ में इसके। एक ये स्प्लिट लेवल मिलता है आपको, जैसे आप किसी चीज़ का फ़ोटो को आप लेवल करके लगाना चाहते हो तो आप इसको, ये बबल्स होते हैं, इसको आप उसको लेवलिंग कर सकते हो। ठीक है, प्लास्टिक का है। ठीक है, लेकिन ठीक है, क्वालिटी अच्छी है, बुरा नहीं है। ठीक है, इसको आप अगर आपको ट्रायंगल में, स्ट्रेट में, इसमें जैसे भी आपको अपनी घर में कोई सीनरी या पेंटिंग लगानी हो या कोई भी किसी चीज़ को आप इससे लेवल कर सकते हो चीज़। ठीक है, कि एडजस्टेबल रेंच दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप करो, ऐसे करोगे तो लूज हो जाएगा, ऐसे करोगे तो टाइट हो जाएगा। ठीक है, कि रेंच मिलता है साथ में। ठीक है, ये इसका कैप है, अभी ये कैप लगा देता हूँ, आपको भी बता देता हूँ साथ में क्या क्या मिलता है आपको। हाँ, इसका एक बिट होल्डर मिलता है आपको। ठीक है, इसको आपको क्या करना होता है, जैसे कि ये चंक है आपका,
इसको चंक में लगाना है, ठीक है। इसको टाइट कर लेना, ये टाइट हो गया। अब इसमें क्या है, ये आपके ना जो नट होते हैं घर में, आपको कोई नट खोलना है तो इसके कुछ नंबर होते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि आपके घर में जो भी इस साइज़ का भी नट आपको खोलना है, जैसे कि मेरे को ये इस साइज़ का नट है मेरे पास, तो मेरे को क्या करना है, ये मैग्नेटिक है, इसमें इसको छोड़ दोगे तो ये लग जाएगा, ठीक है। मैं इसको इसमें पावर में भी कनेक्ट कर देता हूँ ताकि साथ के साथ में आपको दिखा भी दूँ, ठीक है। जैसे कि अब ये है, आप इसको दबाओगे, अभी मैंने लॉक लगाया हुआ है, ठीक है। देखिए इसकी ऐसे साउंड आता है इसका, ठीक है। इसको धीरे भी कर सकते हो, इसका अपनी आपके ऊपर है ये। अगर आप इसको ज़ोर से ज़्यादा अंदर तक टच कर दोगे तो ये फुल स्पीड में घूमने लग जाएगा, जो इसकी 2600 RPM है, 2600, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा आपको स्लो करना है तो स्लो भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। आप इस रोटेट इस बटन को, रेड बटन को, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, तो अब ये अपोजिट साइड में घूमने लग जाएगा। जैसे आपको कोई नट बंद लगाना है तो आप, अगर आपको कोई स्क्रू लगाना है तो इसको ऐसे लगा के, ठीक है, इसको आप ऐसे थोड़ा सा आपको यहाँ पे घुमाना है, ठीक है, तो ये नट बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान रखिए, अगर आपको इसकी दीवार में होल कर रहे हैं तो ये जो रेड वाला है ये हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, आपके जो ये टी पॉइंट बना हुआ है उस साइन के पास में होना चाहिए, ठीक है। और ये लॉक है इसका, तो ये कोई स्पीड में घुमा के ऐसे घूमने लग जाएगा। अभी जैसे मेरा इसका काम हो गया तो मैं इसको निकाल देता हूँ, इस स्क्रू को वापस। अगर आप चाहते हैं कि आपके मिसप्लेस ना हो तो आप ध्यान रखिए कि इसके जितने भी ये इसके टूल्स दिए हुए हैं उनको उसी प्लेस पे दोबारा फिट कर दीजिए, ताकि आपको ये प्लेस टूल्स कोई भी मिसप्लेस ना हो, क्योंकि अगर आप ये मिसप्लेस हो गया तो आपको सेपरेट दोबारा मार्केट से परचेज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके साथ में ये ड्रिल बिट आती है, ऐसे आपको अगर लकड़ी में होल करने हैं तो ये 4 ड्रिल बिट आती है आपकी। अगर आपको किसी दीवार में होल करने होते हैं तो ये 5 ड्रिल बिट आती है आपकी। अगर आपको किसी मेटल में करना होता है तो ये 5 आती है, ठीक है। मेरी एक ये मैग्नेट, ये मेटल में छेद करने के लिए लोहे की, मैं किसी पाइप में मैं छेद कर रहा था तो वो थोड़ी पतली थी तो ये टूट गई थी, बहुत बारीक थी, लेकिन फिर मैंने ये 2 मार्केट से सेपरेट ली थी, ठीक है। ये मैंने सेपरेट मिल जाती है मार्केट से, मैंने 25 की एक ली थी, ये मैंने 2 ली थी, 25 की एक पड़ती है आपको, लेकिन इसका रेट अलग अलग हो सकता है, जगह के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि इसमें आप देखोगे, ठीक है, इसमें आपको ये साइज़ दिए हुए हैं उनके कि क्या क्या साइज़ है ये, ठीक है। आप अगर आप इसको देखोगे तो ये जो आप दीवार में छेद करने के लिए होता है, एक ये 4 mm की सबसे छोटी ड्रिल बिट होती है, इसके बाद में ये 5 mm की होती है उससे बड़ी, 6 mm, ये जो ये ड्रिल बिट है ये 8 mm की होती है, और ये 10 mm की होती है, ये 10 mm की ड्रिल बिट इतनी बड़ी होती है ये, ठीक है। और इसमें, ठीक है, आपको जैसे ये इसका काम हो गया तो आप इसको थोड़ा सा लूज़ करके, ऐसे लूज़ करके ये बिट निकाल दीजिएगा, और ये बिट जैसे कि आपका काम हो जाए तो इसको दोबारा उसी स्थान पे लगा दीजिए ताकि मिल जाए आपको, ठीक है। इसको लगाने के बाद में ये अगर आपको दीवार में चेक करना है तो इससे हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपको ये दिख भी रहा होगा, इसमें थोड़ा रेड लगा हुआ है, मैंने इसमें ईंट में छेद किया था तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हाँ, लेकिन मैंने इसको कंक्रीट में यूज़ नहीं किया, जो पिलर होते हैं कंक्रीट के उसमें यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये उन्होंने भी बोला है कि ये उसके लिए नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिट खराब ना हो, ठीक है, तो आप इसको उसमें मत लगाइएगा, ठीक है। अगर आपको ये खोलने में हाथ से खोलना है तो आप इसको पकड़ के ये खोल सकते हैं, निकल जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा से उसी स्थान पर वापस लगा दीजिए, ठीक है। इसका जो मशीन का वेट है वो 1.5 किलो बोला गया है कि ये 1 किलो 500 ग्राम इसका वेट है। चंक है ये 10 mm का चंक है आपका, ठीक है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो ये रिप्लेस हो सकता है, लेकिन आपको मार्केट से इसके लिए अपने खुद एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा आपको, वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और इसकी जो वारंटी है ये 6 महीने की वारंटी के साथ में आता है, ठीक है। ये इसके अंदर 100 टूल्स होते हैं, बेसिकली जो टूल्स होते हैं वो आपके ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्क्रू के लिए आपके पास में 10 होते हैं। ये जैसे ही आप दिख रहा होगा आपको, ये आपको स्क्रू को टाइट लूज जैसे भी करना है तो आप ये 10 टूल होते हैं, ठीक है। और ये आपकी जो बिट होती हैं
ठीक है। आपको 4 दी हुई है उसकी, 5 दी हुई है दीवार के लिए, 4 दी हुई है आपको वुड के लिए और 5 दी हुई है आपको मेटल के लिए। ठीक है। एक रेंच दिया हुआ है, फ्लैट दिया हुआ है, तो आपको स्पिरिट लेवल के लिए, लेवल करने के लिए ये दिया हुआ है। एक आपको हैमर दिया हुआ है, ठीक है, और एक रेंच दिया हुआ है, कैप है साथ में। और एक आपके साथ एक और आप चीज़ मिलती है, मैं बताना भूल गया, एक आपको ये चीज़ मिलती है। ठीक है। बेसिकली जैसे कि आपने देखा होगा कि उसमें वो आप उन नट को या उन स्क्रू को खोल सकते हैं जिसमें कि आपको अपने टी में या क्रॉस की शेप में जो नट होते हैं वो उसका आप खोल सकते हो। साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस साइज़ का वो स्क्रू है आपका। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी नट को खोलना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको चाहिए होते हैं, तो उसके साथ में आपको ये दिए हुए हैं, 8 दिए हुए हैं। इसको आपको बेसिकली ये आपका मेन होता है, इसको आपको इसमें लगाना होता है। ठीक है। ये आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आप इसको बाहर निकालोगे थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है। ये आपका बन गया है। जैसे आपका कोई छोटा नट होता है तो आपको इसको यहाँ पे इसको पहले लगा के इसको चंक को टाइट कर लेना आपको। ठीक है। और आप ध्यान रखिए कि ये चंक आपका टाइट होना चाहिए पूरा, क्योंकि अगर ये लूज होगा तो आपको चोट मार सकता है, आपको चोट लग सकती है उससे। ठीक है। उससे उसके बचने के लिए आपको इसको टाइट रखना बहुत ज़रूरी है, ये टाइट हो अच्छे से। मैं इसको नॉर्मली कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी चीज़ का भी आपको यूज़ करके नहीं दिखा रहा। ठीक है। जब भी आप इसमें कोई बिट या कोई भी स्क्रू या कोई भी बिट होल्डर लगाएं या कोई ये नट होल्ड, ये मतलब स्क्रू टाइट करने के लिए या लूज़ करने के लिए उसका जो होल्डर होता है वो लगाएं, तो अब इससे चंकी से इसको एक बार टाइट जरूर कर लें। ठीक है। जैसे कि ये इसका नट खोलने की ये नट को ओपन करने के लिए है, तो आपको क्या करना है, बस ये जस्ट ये आपको ये फिट कर लेना है। ये इसका पॉइंट है। आप बस जस्ट क्या करोगे, आप इसमें ऊपर प्लेस करके इसको चेंज कर दोगे, देखोगे कि ये आगे पीछे भी हो रहा है। ठीक है। आप साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसमें चेंज कर सकते हो, जो भी आपका साइज़ है। ठीक है। ये 8 होते हैं। ठीक है। 3 ही है, 3 आपको ये 6 आपको ये दिए हुए हैं, 7 ही है, 8वां नंबर इसका, इसमें कि ये लगता है। ये भी इसके साथ में ही आता है। ये और भी कंपनियों की आती है, जैसे कि आपने देखा होगा बैक एंड डेकर की भी आती है ये। ठीक है। और ये मैंने बेसिकली ये बोश की ली थी, ये नॉन चाइनीज़ कंपनी है, मेड इन इंडिया में इसमें ये दिखा रहा था, तो मैंने इसलिए वो परचेज़ कर लिया था। क्योंकि मैंने बहुत से ड्रिल बिट के देखे थे रिव्यू, तो उसमें वो बताया गया था कि उनके स्पेयर पार्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन इस ड्रिल बिट के बारे में बताया गया था इसकी अगर ये ख़राब हो जाती है तो इसके स्पेयर पार्ट आपको मार्केट से मिल जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने बेसिकली ये इसलिए खरीदी थी। ठीक है। इसके साथ में आपको एक कैरी केस मिलता है आपको। ठीक है। आप जैसे मैंने आपको बताया था कि हैमर मिलता है, इसके साथ में कुछ स्क्रूज मिलते हैं, वो टोटल मिला के वो 100 कर देते हैं। ये 100 पीस आते हैं इसके साथ में। जितना आपको आइटम इसमें दिखा रहा है बस आपको वही मिलेगा। इसको 100 करने के लिए इसमें कुछ स्क्रूज और कुछ प्लग होते हैं, प्लास्टिक प्लग, वो इसमें वो सेपरेट रख देते हैं। ठीक है। तो ये मैंने ये अभी जिसका मार्केट रेट है, मैंने शायद आपको 3400 बोला था, 3400 रुपये। ठीक है। ऑफर में इसका कम भी आ जाता है, लेकिन इसकी वारंटी भी 6 महीने की होती है। 6 महीने की वारंटी आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। इसका जो कैरी केस है ये बहुत अच्छा क्वालिटी का हैवी भी है, मतलब आप नॉर्मल इसको ले जा सकते हो। यूज़ करने के बाद आप जस्ट जैसे आपका अगर यूज़ हो जाता है तो आप इसको ऐसे फोल्ड करके, ठीक है, इसकी कैप लगा कर इसको नॉर्मल रख सकते हो। ठीक है। जैसे ये आप जैसे नॉर्मल आप यूज़ करना चाहते हो, घर में कोई चाहते हो कि कोई किसी मैकेनिक को या किसी ऐसी चीज़ वाले को ना बुलाएं, तो नॉर्मल आप ये घर में ले सकते हो, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इसमें कुछ बिना टूल के भी आती है, जैसे मैंने ये जो प्रेफर किया था, मैंने ये 100 टूल के साथ में प्रेफर किया था। इसमें एक ड्रिल बिट और आती है, वो 13 mm चंक होता है उसके अंदर में। ठीक है। वो उसके साथ में कोई टूल नहीं मिलता, सिर्फ आपको एक ड्रिल मिलती है। आपको बिट भी शायद मार्केट से आपको सेपरेट लेने पड़ते हैं, या मैंने जो देखा था कि उसके साथ कुछ बिट साथ में मिलते हैं।
बट आपको जैसे कि इसमें 100 मिलते हैं, कुछ टूल्स मिलते हैं वो उसमें आपको नहीं मिलता है। अगर आपको आप चाहते हैं कि वो ना लें, मतलब कि आपको ये टूल्स की ज़रूरत नहीं है, आपके पास घर में ऑलरेडी पड़े हैं, तो आप ड्रिल बिट भी ले सकते हो। सिर्फ सेपरेट ड्रिल बिट भी मिल जाएगी आपको बॉश कंपनी की। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।